दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर मीडिया में उठ रहे सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट जारी किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना को लेकर जो गलत सूचना और अफवाहें फैल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने घटना की सूचना मिलने के बाद इन हाउस जांच शुरू कर दी। वो इससे जुड़े सबूत और सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 20 मार्च को हुई बैठक से पहले ही इन हाउस जांच शुरू कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज अपनी रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजियम इसी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे अपना फैसला लेगा। प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश का प्रस्ताव उनको लेकर चल रही इन हाउस जांच प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। वहीं दिल्ली फायर विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास पर कैश बरामदगी से इनकार कर दिया है। दिल्ली फायर विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम केवल आग पर काबू पाने पहुंचे थे, वहां कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। जब हम पहुंचे तो पुलिस पहले से मौजूद थी। फायर विभाग के अधिकारियों को कोई नकदी नहीं मिली। इस बयान ने उन दावों का खंडन किया जिसमें कहा गया कि मौके पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, ये क्या पूरा मामला है? क्योंकि पहले यह अफवाह मिली कि जब वहां पर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी गए तो उनको वहां पर बहुत भारी मात्रा में नकदी मिली और अब इन तमाम बातों का खंडन हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कह रही है, एक नोट जारी कर रही है कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। देखिए शारदा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देर शाम को एक प्रेस नोट जारी किया गया और उस प्रेस नोट में यह कहा गया कि जो मीडिया में खबरें चल रही है वह सिर्फ गलत सूचना और अफवाह फैल रही है या और वह निराधार है। इस तरीके की बातें जो है कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस नोट दिया है उसके मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद इन हाउस जांच उन्होंने शुरू कर दी थी और वो इससे जुड़े सबूत और सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। यह भी कहा गया प्रेस नोट में कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को 20 मार्च के जो कॉलेजियम की बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उससे और दिल्ली हाईकोर्ट के जो इंटरनल जांच है इन हाउस कमेटी की उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और दिल्ली हाईकोर्ट। लेकिन गोपाल कृष्ण, ये बात उठी कहां से? मतलब अगर ये अफवाह है, जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इंटरनल जांच की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये अफवाह आई कहां से कि वहां पर कैश की बरामदगी हुई? देखिए शारदा, जहां तक अफवाह का सवाल है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी जो न्यूज़पेपर हैं और तमाम मीडिया जो है उनका आज की सुर्खियां ये थी और यह कहा गया था कि जब फायर ब्रिगेड के वहां गाड़ी पहुंची और उस समय दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे और वहां पर आग बुझाते समय भारी संख्या में कैश जो है वो मिला था। इस तरीके की सूचना जो है निकल करके सामने आई थी और उसी सूचना के आधार पर जो है आज पूरे दिन गहमागहमी रही, जिसके बाद जो है सुबह में कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई और देर शाम को सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ने जो है वो एक प्रेस नोट जारी किया और जिसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और खुद जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो नोटिस दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करेगा। इस तरीके की बातें वह कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि जो यह खबरें चल रहे थे कि यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया है, यह सरासर गलत है, अफवाह है। इस खबर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनकार किया है। यानी कि जो ट्रांसफर की बात थी उसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह जरूर कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने सिफारिश की है और कहा है कि इनका ट्रांसफर जो है कर दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे नंबर के वो जज हैं और दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम में वो का हिस्सा है और अगर उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाता है तो 7वें या 8वें नंबर को जज होंगे, यानी कि डिमोशन होगा। इसका भी ध्यान रखने की बात कहेगी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उस रिपोर्ट के आधार पर और यशवंत वर्मा के
जवाब के आधार पर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम करेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।